नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है। 2 दिनों के लिए किसानों का दिल्ली कूच टल गया है। किसान शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में किसानों ने आज देश भर में काला दिवस मनाया। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में 100 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत होगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पिछड़े किसान आंदोलन काल से जुड़े नेताओं को वापस लाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। पिछड़े आंदोलन में भी जो किसान संगठन जुड़े हुए थे उनको भी अब वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए संसदीय का गठन किया गया है। देखिए, ये वापस लाने की कवायद शुरू नहीं हुई है, इन लोगों ने खुद से शुरू की है। संयुक्त किसान मोर्चा को इनवाइट नहीं किया जा रहा है और न ही ये पहले से बुलाए जा रहे हैं कि आइए हमारे साथ संघर्ष के लिए दिल्ली मार्च कीजिए, क्योंकि पहले से जो किसान संगठन है जो अभी आंदोलन कर रहा है उन लोगों को भी ये डर है, अंदर से लग रहा है कि अगर वो सब जुड़ गए तो फिर हमारा फेस वैल्यू खत्म हो जाएगा। जो अभी हर मीडिया हाउसेस में नाम चल रहा है 2, जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर, ये दोनों नाम अचानक से गुम हो जाएंगे अगर ये लोग सामने आया और फिर पिछली बार की तरह पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश किया। क्योंकि यह आंदोलन बेसिकली कोई डिमांड्स को लेकर नहीं है। इस आंदोलन के पीछे का एक ही मकसद है और मकसद क्या है कि किसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करो, ये प्रचारित करो कि अभी भारत में किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इसको हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि विदेशों में भी ये संदेश भेजो और संदेश लेकर राहुल गांधी जा रहे हैं। ये मैसेंजर का काम करने के लिए राहुल गांधी ने पहले से तैयारी कर ली है। क्या हो रहा है? संयुक्त किसान मोर्चा, इसने क्या अफवाह फैलाई कि 100 किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में शामिल हुए। ये 100 से किसान संगठन था कौन? किन राज्यों से किसान संगठन के नेता आए थे? ये लिस्ट देगा, 100 किसान संगठन के नेताओं का नाम बताएगा। जिक्र क्या होगा? जिक्र 2-3 लोगों की होगी और उसमें राकेश टिकैत बयान देगा, चडूनी बयान देगा। ये 2-3 नेता हैं, वही अपनी बात कहेंगे और कहेंगे कि 100 से ज्यादा किसान संगठन के नेता शामिल हुए। कहां से आया था? और उसमें भी जो छोटी मोटी जानकारी दी जाएगी उसमें कहा जाएगा कि 37 किसान संगठन जो है इसमें, वो तो सिर्फ पंजाब से है। तो पंजाब के 37 किसान संगठन और अभी जो ये फर्जी आंदोलन चल रहा है उसमें कितने किसान संगठन हैं? 14 लोगों का डेलीगेशन गया था बातचीत करने के लिए जब 3 केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत हुई थी और समझौते की कोशिश की गई थी। तो 14 किसान संगठन के नेता ये प्रतिनिधि बन के गए थे, यानी कि 37 अभी जो आए उसमें 14 शामिल नहीं थे। ये संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर नहीं आता है, ये अपना अलग से संगठन बना के इस बार मार्च निकाला, दिल्ली चलो अभियान चलाया। उन लोगों को इनवाइट भी नहीं किया, उसी समय समर्थन मांग लेता। जब इन लोगों को एकजुट होकर आंदोलन करना था और दिल्ली चलो मार्च निकालना था, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि पंढेर और डल्लेवाल यही 2 नेता फ्रंट पर आए? यही 2 नेता हैं जो पूरे इस आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी ले। और उससे पहले ये दोनों नेता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करें। उसके अलावा भी बहुत सारे किसान संगठन के नेता थे। संयुक्त किसान मोर्चा की ही बात कर ले, जो पिछली बार आंदोलन में इन लोगों ने बनाया था, उसके नेताओं से पहले क्यों नहीं बातचीत की? अब अचानक से क्या हो गया कि वो भी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है? और समय क्या निर्धारित किया? समय ये टिकैत ने बोला कि 26 फरवरी को हम लोग निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा, ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की तरफ, हाईवे को जाम करके रख देंगे। अब वो तो समय बताएगा, लेकिन 26 फरवरी ये समय निर्धारित कैसे किया गया? क्योंकि 26 फरवरी को राहुल गांधी जाने वाला है ब्रिटेन। वहां पर
ये ऑक्सफोर्ड में भाषणबाजी करेंगे। पिछली बार का रिकॉर्ड यही है कि जब जब यूएस गए, यूके गए या यूरोपीय यूनियन के विजिट पर गया, हर समय 2-3 लाइन बिल्कुल रटा रटाया रहता था। पहली बात कि देश में, हमारे देश में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही है, बल्कि तानाशाही सरकार है। ये डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। दूसरी बात, यहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, मुसलमान बड़े परेशान हैं। तीसरी बात, यहां किसान और मजदूर दोनों के अधिकारों को कुचला जा रहा है। जो पूरी सरकार है वो कुछ बिजनेसमैन के हाथों में खेल रही है। ये 2-3 जो मुद्दे राहुल गांधी हमेशा उठाते रहे हैं, और अगर शांतिपूर्ण माहौल में यूके जाए और वहां पर ये बातें करे तो उतना ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। उससे पहले इन लोगों को एक और बड़ा हंगामा करना है। पिछली बार भी जब संयुक्त किसान मोर्चा ने ये जो फर्जी आंदोलन किया था, उसमें भी कांग्रेस की कॉन्स्पिरेसी थी, कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी। ये बात बाद में भी पता चला कि इन लोगों की फंडिंग भी कांग्रेस से हो रही थी, पैसे दिए जा रहे थे, विदेशों से तो पैसे आ ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस भी इन लोगों को पैसा दे रही थी। अब इस बार भी आंदोलन हो रहा है। आंदोलन के पहले कुछ तस्वीरें आई और उन तस्वीरों में यही फर्जी किसान नेता दिग्विजय सिंह से मिल रहे हैं, ये सुरजेवाला से मिल रहे हैं, सारे कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं। मतलब इन लोगों ने पहले से कांग्रेस के साथ तैयारी की, उसके बाद अब इस तैयारी को मुकम्मल करना है तो उसके लिए जरूरत है कवरेज की, मीडिया की। मीडिया कवरेज हिंदुस्तान में और फिर विदेशों में इस बात की चर्चा हो कि देखो कैसे हिंदुस्तान के अंदर किसानों को दबाया जा रहा है। एक चर्चा होगी, इसके लिए फैक्ट नहीं दिए जाएंगे, बताए नहीं जाएंगे। इसमें यह चर्चा नहीं होगी कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उसके अकाउंट में दिए जाते हैं। और ये कौन से किसान हैं? ये गरीब किसान हैं जिनके पास बहुत छोटी जमीन है। ये जो स्मॉल फार्मर हैं, 1 एकड़, आधा एकड़ जमीन वाले, ये बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों को सहायता दी जा रही है। 11 करोड़ किसानों के खाते में हर साल पैसे जा रहे हैं 6,000, यानी कि लगभग 66,000 करोड़ रुपया हर साल जा रहे हैं। खट्टर सरकार ने ब्याज माफी का ऐलान करके अब तो अपनी किसानों के मुंह पर ताला बंद करने का काम किया है, तो क्या होगा? देखिए, खट्टर की सरकार की भी बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ खट्टर की सरकार की बात नहीं है। हर जगह पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये लोन माफी का मुद्दा इन लोगों ने जो उठाया, इस लोन माफी के मुद्दे के पीछे एक बड़ी वजह थी, क्योंकि सारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा सकता। कर्ज माफी से ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, केंद्र सरकार खर्च कर रही है किसानों के अलग अलग ग्रुप्स के लिए। किसको जरूरत है? सबसे ज्यादा आवश्यकता किसको है? किसान का मतलब क्या होता है? किसान का मतलब वो भी होता है जो जमींदार है, जिसके पास 10-10, 20-20, 50-50 एकड़ जमीन है, जो लाखों लाख रुपया कमाता है। किसान की श्रेणी में तो अमिताभ बच्चन भी आ जाता है। वो भी अपना एक फार्म हाउस बनाया, उसमें खेती करना शुरू किया और एग्रीकल्चर आय, ये जो कृषि आय के नाम पर अपने पैसे को उसमें शामिल किया, और टैक्स माफी। किसान तो धर्मेंद्र भी हैं, सेलिब्रिटी, ऐसे कई पॉलिटिशियन हैं जो अपने आप को किसान कहता है और वहां पर कृषि आय को अपने दूसरे आय से जोड़ देता है टैक्स बचाने के लिए। तो क्या इस देश में यह निर्धारित नहीं किया जाएगा कि बेसिकली किसान है कौन और किसको सहायता की जरूरत है? वो जो लाखों करोड़ों कमा रहा है उसे, या वो जिसको हजारों हजार कमाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है? क्योंकि कोई भी वर्ग जो होता है दुनिया के अंदर, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक वर्ग है जो बिल्कुल सिमिलर है। जहां तक यहां जातीय आधार पर भी दलितों की बात की जाती है, तो दलितों को जो सुविधाएं दी जाती है उसमें भी कितनी बार आवाज उठ चुकी है क्रीमी लेयर लॉ, रिजर्वेशन के अंदर भी। क्योंकि आप दलित की बात करेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे घूम घूम कर कहेगा कि हम दलित हैं, हम दलित हैं। काहे का दलित? जेड श्रेणी की सुरक्षा मिले,
कांग्रेस जैसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो मंत्री बनो, सारी सुविधाएं उठाओ, अपने बेटे को मंत्री बना दो, फिर भी तुम दलित। कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, फिर भी तुम दलित। ये जो वर्ग है, जिस तरीके से अलग अलग लोग रहते हैं, एम्प्लॉय, नौकरी करने वाले लोग, यानी कि सारे नौकरी करने वाले लोग एक ही हैं। एक जूनियर होता है, एक लाखों करोड़ों की सैलरी ले रहा है, कोई है जो 10, 5,000, 20,000 कमा रहा है। सरकार जब सुविधाएं देगी तो अपर क्लास के लिए देगी या लोअर क्लास के लिए देगी? किसानों की भी बात यही है। किसान यानी कि वो किसान जो कि मार्जिनल फार्मर है, जो कि स्मॉल फार्मर है, जो छोटे रकबा वाले किसान हैं, उसको ज्यादा सहायता की जरूरत है। सरकार दे रही है सहायता। लोन कौन लेता है? लाखों लाख का लोन ले लिए और उसके बाद लोन माफी करवाना है। वो किसान नहीं है, बल्कि वो जमींदार हैं। ये जमींदार शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि पहले के समय में जमींदारी व्यवस्था थी तो जमींदार के पास सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन सिर्फ हुआ करते थे, वही जमींदार था। जमींदार लैंडलॉर्ड वो जिसके पास सामान्य लोगों से अच्छी खासे ज्यादा जमीनें हैं, और उसी को फायदा दिलाने के लिए ये मंडी के दलाल और कुछ किसान नेता ये सामने आए हुए हैं। और इसलिए अब जो शुरू हो गया है इन लोगों के बीच आपसी संघर्ष कि हम भी सामने आएंगे, हम इस पूरे माहौल का फायदा उठाएंगे। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा को अभी इन लोगों ने बाहर रखा था, अब ये भी मैदान में कूदने की कोशिश कर रहा है। राकेश टिकैत ज्ञापन दे रहा था, लेकिन अब इसको चाहिए फुटेज। अब ट्रैक्टर पर बैठकर हाईवे पर जाएगा, 10, 20, 50 लोग साथ में जाएंगे और उसके बाद मीडिया का सारा अट्रैक्शन राकेश टिकैत पर आ जाए। क्योंकि अभी तक पंडेर और डल्लेवाल को सारे लोग नहीं जानते, मीडिया वाले भी नाम देते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। टिकैत पहले से ही हमेशा मीडिया में रहता है, सब लोग माइक लेके पहुंच जाते हैं किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, तो इसलिए फोकस बदल जाएगा और यही तैयारी इन लोगों की है। लेकिन टिकैत अगर 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेगा तो योगी जी क्या करेंगे? खट्टर जी ने तो दिखा दिया कि देखो भाई, 2 फ्रंट है, किसानों के लिए हम कर रहे हैं। बजट में बता दिया कि हम कर्ज पर जो ब्याज है उसको माफ करते हैं, या फिर कोई जुर्माना यानी पेनाल्टी लगा है उसको भी माफ करते हैं। उसके बाद फसल बर्बाद हो गई है, पोर्टल है, उस पर आप दावा करो, इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाएगा, इसके लिए भी पैसा देते हैं। आपको सब्सिडी दे रहे हैं हर जगह पर, खाद में, बीज में, पानी में, बिजली में, ये सारी सुविधाएं आपको दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ये फर्जी किसान बॉर्डर पर हैं, हम उसको हंगामा करने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, ये आएगा तुम्हारा ही नुकसान करवाएगा। तो इसलिए 2 फ्रंट पर लोग चल रहे हैं और योगी आदित्यनाथ भी इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये टिकैत जैसे लोग सामने आएंगे, इनके हाथ में भी वही पावर है जो खट्टर साहब के हाथ में है। और इसलिए ऊपर से आदेश आ चुका है, योगी भी तैयार हैं, बस इंतजार है कि एक बार राकेश टिकैत मैदान में उतरे और उसके बाद इसका पूरा इलाज की व्यवस्था हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, लेकिन अब योगी सरकार भी इसको लेकर पूरी तैयारी में है और इंतजार है 26 फरवरी का, जब राकेश टिकैत किसी भी तरीके से कोई गलती करता नजर आए। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।